अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं मौजूद हूं इस वक्त इस्लामाबाद के पोश तरीन इलाके F11 में। यहाँ पर एक दिल खराश वाक़या पेश आया है, जिसमें एक इब्राहिम नामी बच्चा है, उसको यहाँ पर स्कूल के बाहर अगवा किया जाता है असले की नोक पर, और उसको ले जाकर ज़्यादती की जाती है। आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इब्राहिम भी मौजूद हैं कैमरे के सामने। उनका चेहरा हम ब्लर रखेंगे क्योंकि अखलाकियात का भी यही तकाज़ा है। आइए चलते हैं इब्राहिम से, जानते हैं ये सारा वाक़या कैसा पेश आया। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये इस्लामाबाद का पोश तरीन इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनके लिए भी ये एक सवालिया निशान है। आइए चलते हैं इब्राहिम की ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं, चले मेरे साथ। जी, हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम मौजूद हैं, और इब्राहिम, मैं यही कहूँगा ये आपकी बहादुरी है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं इस तरह के वाक़ये के बाद कैमरे के सामने आते हैं या मीडिया को अपनी ये सारी कहानी सुनाते हैं, और ऐसे लोगों को जो है वो उनको सामने लेके आते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों और इस तरह के गैंग और जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं चला रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके साथ हुआ क्या आखिर? सर, ये बात है परसों की। मैं अपने घर से स्कूल के लिए आया था। मैं काफ़ी ऐसे बाद स्कूल आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम दे के मैं बाहर आया, टाइम था 2:30-3 हो रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चल के गया। उसके बाद 2 लड़के आए मेरे पास, बाइक पे थे वो। उन्होंने मुझे कारबीन दिखाई, जिसकी वजह से मैं उनके साथ बैठ के चला गया क्योंकि मुझे जान का ख़तरा था। उसके बाद वो मुझे लेके गए E11 3 मरकज़ में। एक शीशा कैफ़े था उधर, वो मुझे वहाँ ले गए। उन्होंने वहाँ पर मुझे जाके नशावर दवाई पिलाई, जिसकी वजह से मैं अपने होश में नहीं रहा। आइए चलते हैं, आपको लेकर जाते हैं उस शीशा बार, और आपको आगे जाकर ऐसे इंकशाफ भी बताएंगे। ये जो शीशा बार चल रहे हैं, कुछ चंद ऐसे शीशा बार्स हैं जिनका मकसद क्या है, आखिर वो शीशा बार और शीशे कैफ़े की आड़ में आखिर क्या धंधा करें। चले मेरे साथ। आपको बताते चलें कि इस कहानी में आगे जाकर ऐसे ऐसे हक़ाइक़ और ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जिसको जानकर आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। और ये कहानी ना सिर्फ यहाँ पर रुकती है, बल्कि इसका ताल्लुक़ और इसके जो ताने बाने हैं वो इंटरनेशनल डार्क वेब और इंटरनेशनल गैंग के साथ जाकर मिलते हैं। ऐसे बच्चों को ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, उनकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है, और ये वीडियोज़ इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाती हैं, और इसके साथ साथ ऐसे जो फैमिलीज़ हैं उनको ब्लैकमेल कर कर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ E11 का सेक्टर है, और मेरे पीछे आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है ये जो काले किए हुए हैं शीशे, ये एक शीशा बार है। यहाँ पर आपको ये मैं इंकशाफ करता चलूँ कि इस्लामाबाद और बहरिया टाउन में बहुत सारे ऐसे शीशा बार चल रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है, यहाँ पर ड्रग्स का भी जो बेची जाती है उसका भी कारोबार अरूज पर है। जी हाँ, जिस तरह इब्राहिम के साथ वाक़या पेश आया, फैज़ान और मलक तनवीर और नामालूम कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको असले की नोक पर अगवा किया था। यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर नशा और उसको कुछ पिलाया गया। उसके बाद उसको यहाँ सर मेहराबादी एक जगह है, कच्ची आबादी है, G12 जिसे कहते हैं, वहाँ पर ले जाया गया और उसके साथ बदफेली की गई। यहाँ पर आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो शीशा सेंटर्स हैं या जो शीशा बार्स हैं, यहाँ पर इस तरह के जो नौजवान नस्ल है उनको ख़राब किया जा रहा है। यहाँ पर ये ड्रग्स का धंधा भी अरूज पर है। यहाँ पर लाकर बच्चों को, ख़ासकर इस तरह के जो बच्चे हैं उनको इन नशों पर लगाया जाता है ताकि जो ये जो गैंग है या ये जो मंशियात फ़रोशी का ये जो धंधा है ये चलता रहे और लोग इनसे ख़रीदते रहें। आइए चलते हैं, अब आपको मेहराबादी लेकर चलते हैं जहाँ पर इब्राहिम के साथ ये सारा बदफेली का वाक़या पेश आया है। चले मेरे साथ। ये
ये वो इलाका है जहाँ पर आपको लाया गया था? जी सर, यही जगह है, यहाँ से मुझे लेके गए। और कितने लोग आपके साथ थे जो लेके आए? आपको किस तरह लाया, किस तरह गया है? सर मुझे बाइक पे लाया गया था, हम टोटल 3 लोग थे, मुझे दरमियान में रखा गया था बाइक से। और जब आपको यहाँ पर लाया गया है, आपकी क्या कैफियत थी? मतलब आपको उस टाइम तक नशा और उन्होंने वो जो भी था शीशे में मिलाकर या खाने में, उसका असर कितना था? सर जब तक मैं कमरे में गया था उसका असर था। और जब आपको इधर से ले जाया गया तो ये इलाका भी काफ़ी जान आबाद है, यहाँ पर काफ़ी आबादी है, तो यहाँ पर लोगों ने इस तरह की कोई जिस तरह हम जिसे कह सकते हैं कि सस्पिशियस या इस तरह की जो हरकत हो रही थी या आपको लाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं या किसी ने कोई पूछा नहीं? नहीं सर, किसी ने नोट तक नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी भी बांधी हुई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं दिन दिहाड़े ये वो इलाका है इस्लामाबाद का, इसको हम मेहराबादी कहते हैं, G12 में है। और यहाँ पर ज़्यादातर मंशियात फरोशी भी होती है और बहुत सारे यहाँ पर जो हैं इसको हम यही कहेंगे कि जराइम पेशा अफराद के लिए ये एक अमाजगाह बनी हुई है यहाँ। आपका मकसद क्या था कि आपने क्या सोचा था कि मैं जब ये कैमरे के सामने आऊँगा या मीडिया के सामने, आपने स्पेशली एक्सक्लूसिवली उर्दू टाइम से बात की, कैमरे के सामने आए, और क्या मकसद क्या था आपका, बताएं? सर मेरा मकसद यही था कि आज जो ये सब कुछ हो रहा है ये कल किसी और के साथ ना हो। मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि इस्लामाबाद में जितनी भी गैंग्स माफियाज वगैरह हैं वो कल को और बच्चों के साथ इस तरह करें जिस तरह वो पहले भी करते आ रहे हैं। जी ये वो इलाका है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, अब वहाँ पर कर वो एक कोने पे एक घर है जहाँ पर इब्राहिम को ले जाएगा और बदफेली का इसके साथ बदफेली की गई और इसकी वीडियो बनाएगी। इब्राहिम ये वही इलाका है जहाँ पर आपको लेके आया गया? सर ये वही इलाका जहाँ मुझे लेके आया और गया था। कितने एक लोग मौजूद थे यहाँ पर तकरीबन? सर कमरे में पहले की 3 लोग मौजूद थे और 2 मेरे साथ आए थे जो मुझे बाइक पे लेके आए थे। और आपकी जब वीडियो बनाते रहे और आपको कुछ कहते रहे साथ साथ, क्या कहते रहे? सर कमरे में एक हीटर पड़ा हुआ था जिससे मुझे करंट लगाया गया। उसके बाद कमरे में 2 शीशे पड़े हुए थे जिनके पाइप से मुझे मारा गया है, ज़ोर ज़बरदस्ती की है, मारने की धमकी तक दी है उन्होंने मुझे, लेकिन उन्होंने खुद ज़बरदस्ती मार के मेरे कपड़े उतरवाए हैं। और आप जैसा कि आपने बताया कि आपने उनकी जब वो वीडियोस आपकी बना रहे थे, उसके बाद जब वो वीडियोस आपको दिखाई गई, वो अपने और भी वीडियोस देखी उसमें? जी सर, उनके मोबाइल में और भी काफ़ी बच्चों की वीडियोस थी जिनको इसी तरह लोग ब्लैकमेल करते हैं, और मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि तुम कल ना आए तो ये तुम्हारी वीडियोस जो है हम वायरल कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उनकी क्या आपस में गुफ्तगू क्या चल रही थी, वो आपस में बातचीत क्या कर रहे थे? वो आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि आज किसी एक ने इसके साथ बदफेली की है, कल कोई और आएगा फिर इसी तरह उनको पूरा उनका गैंग है जो इसी तरह की हरकतें करता है। आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहिम को लेकर आया गया, उसके साथ बदफेली की गई, ये वो जगह है। आइए चलते हैं, मज़ीद आपको इंकशाफात करते हैं। ये जो हम आपको स्टोरी आज आपके सामने हमने ब्रेक किया एक्सक्लूसिवली, इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बहुत बहादुरी का सामना किया है, और न जाने इनके इस एक्ट की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होने से बचेंगी। आइए चले मेरे साथ। जी हम इस टाइम मौजूद हैं थाना शालीमार, और हम यहाँ पर जो इन्होंने पकड़े हैं मुल्ज़िमान हैं उनसे भी बात करते हैं। इब्राहिम हमारे साथ हैं, आइए चलते हैं, हम आपकी बात कराते हैं। जी हम इस टाइम मौजूद हैं, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा? तुम्हारा? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों ने क्या हरकत की है? मतलब ये क्या तुम लोग वीडियोस बना के इस तरह की इंटरनेशनल में मार्केट में फ़रोख्त करते हो? ये किस तरह की तुम, ये बच्चा तुम इब्राहिम, ये कल मुस्तकबिल है हमारा, इनकी वीडियोस बना के तुम इनके साथ बदफेली करते हो। तुम लोगों को तो सख्त से सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या कहोगे? जी आप देख रहे हैं कि ये तीनों मुल्ज़िमान हैं
जिन्होंने ये बदफेली की है और उसके बावजूद ये इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। और ये इस्लामाबाद पुलिस की मिसाली कार्रवाई है कि उसी टाइम 1 घंटे के अंदर इन मुल्ज़िमान को निशानदेही के बाद पकड़ा गया है। क्या कहना चाहोगे इस्लामाबाद पुलिस के बारे में? आप उस टाइम भी कह रहे थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैं इधर जैसे ही आया था इन्होंने मेरा बयान लिखा है, उसके 1 घंटे बाद इन सारों को पकड़ के ले आए हैं। मैं जितने भी सोशल मीडिया पर ये देखे हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। ये सारे रूमर्स हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने 1 घंटे में कार्रवाई की है और इन सारों को पकड़ के ले आए हैं। ये सर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की मिसाली कार्रवाई है और मैं डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल कौसर को खराज तहसीन पेश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िमान की निशानदही की और उसके बाद गिरफ़्तार किया और थाने शालीमार में इनको यहाँ पर लेकर आया गया है। इसके अलावा मैं जो है वज़ीर दाखिला उनसे भी अपील करूँगा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनसे भी यही अपील करूँगा कि इन जैसे मुल्ज़िमान को जो है एक टेस्ट केस बनाकर सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये जो हमारे आने वाले इस तरह के जो नौजवान हैं इनके साथ बदफेली की जाती है, हमारे मुस्तकबिल का जो है मामार है, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए।